वेलकम बैक। आज का सबसे शॉर्ट टॉपिक और रिलेटेड टू प्रीवियस टॉपिक जिसका नाम है लो विजन। तो कवर करेंगे हम इसको और स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अकॉर्डिंग टू आरपीडब्ल्यूडी एक्ट एंड एनसीईआरटी, लो विजन इज ए कंडीशन इन विच ए पर्सन हैज विजुअल इम्पेयरमेंट इवन आफ्टर बेस्ट करेक्शंस। लो विजन एक उस प्रकार की कंडीशन है या कह सकते हैं कि उस प्रकार की एक स्थिति है जिसमें हम हमारे इवन बेस्ट करेक्शंस के बाद भी, जैसे कि हमारे को कोई किसी भी प्रकार की समस्या हो गई है आइज के अंदर, कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके ट्रीटमेंट के बाद भी, उसके ऑपरेट के बावजूद भी जो आइज है उसमें प्रॉब्लम्स फेस करना और उस प्रॉब्लम्स के साथ ही हमारी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग को परफॉर्म करना लो विजन के अंदर में आता है। बट स्टिल हैज सम यूजेबल विजन, कि ट्रीटमेंट के बाद जो कह सकते हैं कि एक बची हुई जो विजन है और जो यूज होती है हमारी लर्निंग में, मोबिलिटी में, डेली एक्टिविटीज में, विद द हेल्प ऑफ लो विजन एड्स, की लो विजन एड्स के हेल्प के थ्रू कंसीडर्ड एज लो विजन, इसको कम दृष्टि के अंडर में कंसीडर किया गया है। सिम्टम्स के बारे में बात करें, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं लो विजन के। ब्लर्ड और अनक्लियर विजन सबसे कॉमन सिम्टम है, कि धुंधला दिखाई देना और अनक्लियर यानी कि साफ न दिखना। डिफिकल्टी इन रीडिंग स्मॉल प्रिंट, की छोटे अक्षर पढ़ने में कठिनाई होना। डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग फेसेस, कि आप आपके जो भी नोन है, आप जिनको भी जानते हो, अगर आप उनका फेस दूर से देखोगे तो आप उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे या पहचान नहीं पाओगे कि वह कौन है। पुअर नाइट विजन यानी कि रात्रि के समय कम दिखाई देना। सेंसिटिविटी टू लाइट, तेज रोशनी से परेशानी। कम रोशनी से परेशानी तो होती ही होती है, लेकिन बहुत ज्यादा जो तेज रोशनी है उससे भी हमारे को आइज की जो प्रॉब्लम है या आइज में जो प्रॉब्लम है फेस करने को मिल सकती है, कि तेज रोशनी में भी कम दिखाई देता है कई पर्सन को। डिफिकल्टी इन सीइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, की दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देना। ये सब इसके कॉमन सिम्टम्स हैं और आजकल लो विजन सबसे कॉमन पाया जाता है। क्या कोजेज हैं, क्या कारण है जिस कारण लो विजन की प्रॉब्लम होती है। पहला है कॉग्निटल आई डिफेक्ट्स, जन्मजात नेत्र दोष। कोई किसी प्रकार का आई में कह सकते हैं कोई किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो गया, या कोई फीवर के कारण जो आपकी सेंसेस है उसमें प्रॉब्लम हो गई है, और जो जन्मजात या बाय बर्थ प्रॉब्लम हो गई बच्चे को उसकी आईज में। रिफ्रैक्टिव एरर्स, अपवर्त दोष, नंबर की समस्या, जैसे कि किसी को दूर का नहीं दिखाई देता है तो वह दूर के लेंसेज यूज करता है, जिसको नजदीक का नहीं दिखाई देता है तो वो नजदीक के लिए लेंसेज यूज करता है, जिसमें हमारे मेनली नंबर्स होते हैं जो कुछ रेशियोज के अंदर, उनको मेंशन किया जाता है यहाँ पर। कैटरैक्ट, जिसको हम मोतियाबिंद कहते हैं, ये आइसोलेटेड प्रॉब्लम है और काफी कॉमन है हमारी ओल्ड एज में। अगला है ग्लूकोमा, ये भी एक प्रॉब्लम है और काफी कॉमन है आइसोलेटेड प्रॉब्लम में। रेटिनल डिजीजेस, ये तीनों कैटरैक्ट, ग्लूकोमा और रेटिनल तीनों मेडिकल कंडीशंस हैं, तीनों ही काफी कॉमन है, जिसमें हमारे को ब्लर्ड विजन या धुंधलापन जिसका मतलब है, और एक प्रकार से स्टोन या स्टोनस आ जाता है, या जैसे कि मकड़ी का कोई जाल होता है आंखों के आगे, या उसकी जो परत है वो पतली हो जाती है, उस प्रकार का थोड़ा विजन है वो वैसा दिखाई देना। ये सब मेडिकल कॉजेज हैं इसके। डायबिटिक रेटिनोपैथी सबसे कॉमन कोज, कि डायबिटीज से होने वाली प्रॉब्लम जो हमारे सेंसेस को प्रभावित करती है, सबसे ज्यादा आइज को प्रभावित करती है। आई इन्फेक्शंस और इंजरीज, कोई किसी प्रकार की इंजरी हो जाना या कोई आई इन्फेक्शन के कारण जो आपका विजन प्रॉब्लम है आपको फेस करने को मिल सकता है। ये सब इसके कोजेस हैं, इस कारण जो है लो विजन की प्रॉब्लम होती है। पहला है प्रिवेंशन। आप मेरे को भी देख सकते हैं कि मेरा जो दूर की दृष्टि है वो काफी कमजोर है। मेरे मेनली 1.5 और एक आंख में पूरा 1 मार्क का जो चश्मा है या लेंसेज मैं यूज करता हूँ, तो मेरे भी लो विजन है, बट इतना ज्यादा नहीं है, बिल्कुल माइनस है। रेगुलर आई चेकअप इसके प्रिवेंशन है, कि अर्ली डायग्नोसिस या अर्ली हम अगर पता लगा लें कि हमारे को आइज प्रॉब्लम है, हमारे को महसूस हो जाता है कि हमारे को दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम इसका अर्ली ट्रीटमेंट के थ्रू इस पे कुछ इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, अर्ली ट्रीटमेंट इसको प्रोवाइड कर सकते हैं आइज को। और अगला पॉइंट है प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट्स, मेंटेनिंग डाइट्स और प्रॉपर न्यूट्रिशन के थ्रू हम हमारी जो आइज से होने वाली प्रॉब्लम है उससे प्रिवेंशन कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ डायबिटीज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायबिटीज से काफी हार्म होता है हमारी आइज को, तो उसका कंट्रोल रहना बहुत ही जरूरी है बॉडी में। यूज ऑफ प्रोटेक्टिव आई वियर, जैसे कि आंखों की सुरक्षा रखना, लेंसेज का यूज करना, ग्लासेस का यूज करना, गूगल्स का यूज करना, और आई ड्रॉप्स का यूज करना, क्लीनिंग आइज प्रॉपरली, ये सब प्रिवेंशन हैं जिससे हम हमारे आई इन्फेक्शन से बच सकते हैं और किसी भी प्रकार की विजन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या ट्रीटमेंट है। इसमें मेनली मेडिकल ट्रीटमेंट्स ही इंक्लूड किए गए हैं, क्योंकि ये जो आपके डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, आपको आई का जो ट्रीटमेंट है वो सजेस्ट करते हैं। यूज ऑफ आई ग्लासेस एंड मैग्नीफायर्स, की चश्मा व अवधारण उपकरण, जो मैं आपको बता दिया कि लेंसेज यूज करना, नंबर्स के नियर की, जिसकी नजर नहीं है तो वो नियर के लेंसेज यूज करना, और दूर की नहीं है तो दूर की। ग्लूकोमा कैटरेक्ट जैसे प्रॉब्लम्स में
ऑपरेट करवाना, मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जरीज देखने को मिलती है। यूज ऑफ लो विजन डिवाइसेस, कुछ एड्स हैं, कुछ लो विजन डिवाइसेस हैं जिनके यूज के थ्रू आप ट्रीटमेंट गेट कर सकते हैं। प्रॉपर लाइटनिंग अरेंजमेंट की लाइटनिंग ना तो ज़्यादा हो ना कम हो, और जो आपकी कह सकते हैं कि आंखों के ऊपर ज़्यादा जोर ना पड़े या दबाव किसी प्रकार का ना पड़े, या जो आपकी सेंसेस है उसको किसी प्रकार का कोई प्रेशर ना फील करना पड़े, ये सब ट्रीटमेंट के अंडर में आता है। रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर की, हमारा एज ए स्पेशल एजुकेटर क्या रोल रहेगा क्लासरूम के अंदर जिस भी बच्चे को लो विजन की प्रॉब्लम है। पहला है आइडेंटिफाई लो विजन अर्ली, जिस भी बच्चे को लो विजन की प्रॉब्लम है हम उसको अर्ली डायग्नोज करें और उसको फ्रंट रो के अंदर आप उसका सीटिंग अरेंजमेंट करें, क्योंकि बच्चे का जो विजन है वो काफ़ी ब्लर्ड हो सकता है। और अगर बच्चा अपना ट्रीटमेंट ले रहा है तो सबसे बेस्ट है, अपना लेंसेज का यूज़ कर रहा है तो सबसे बेस्ट है। हम ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमेशा सेंसिटिव रहेंगे उसकी नीड के लिए, और उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग ही उस बच्चे को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाएंगे जो ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल रहेंगी। प्रोवाइड एकेडमिक सपोर्ट, उसकी विजन प्रॉब्लम्स के कारण, बच्चे की विजन प्रॉब्लम्स के कारण या किसी भी इम्पेयरमेंट के कारण उसके एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए, या बच्चा कोई किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो हम उसको काफ़ी हेल्पफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएं, यही हमारा गोल रहेगा। यूज एनलार्ज्ड प्रिंट एंड कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स की, जिन भी बच्चों की आइज में प्रॉब्लम है या विजुअली इम्पेयर्ड हैं बच्चे, तो हम एनलार्ज प्रिंट यानी कि बड़े अक्षर व उच्च कंट्रास्ट सामग्री उपयोग करेंगे कि कोई किसी प्रकार के अल्फ़ाबेट्स या प्रोजेक्टर में यूज़ करें तो उसका जो साइज है उसको काफ़ी एनलार्ज करके बच्चों को दिखाए, ताकि बच्चा उसको अर्ली सॉरी इजीली रिकॉग्नाइज कर सके और अच्छे से लर्निंग कर सके। डेवलप सोशल स्किल्स की, उसकी प्रॉब्लम के कारण उसकी सोशल स्किल्स ज़्यादा प्रभावित ना हो और हम उसको ग्रेजुअली डेवलप ही करवाएं। सीट स्टूडेंट इन फ्रंट रो फॉर बेटर लिसनिंग, ये मैंने आपको बता ही दिया कि बच्चे की आइज प्रभावित हैं प्रॉब्लम से, तो बच्चा जो उसका सीटिंग अरेंजमेंट है उसको हम फ्रंट रो के अंदर ही करवाएं। एनकरेज यूज ऑफ लो विजन एड्स, जो एड्स हैं उसके यूजेस के थ्रू बच्चे की जो लर्निंग है वो कंप्लीट करवाई जाए, और बच्चा आइज प्रॉब्लम से बच्चे आईईपी क्रिएट करेंगे, हम हर बच्चे की करेंगे चाहे बच्चे को किसी प्रकार की कोई इंप्रूवमेंट हो ना हो। कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल बच्चे की भी आईईपी क्रिएट की जा सकती है उसके गोल्स के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। सबसे शॉर्ट टॉपिक था आज का हमारा लो विजन। इससे अगला है कलर ब्लाइंडनेस, जिसको कवर करेंगे हम एक सेम शॉर्ट लेक्चर के अंदर। तो तब तक के लिए मिलते हैं, थैंक यू।